नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो पॉडकास्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पॉडकास्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर है। तो इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जो बुक्स वाले क्वेश्चन है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, मीन्स बुक्स में होते हैं, वो आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेंगे। सिर्फ आपको आंखें बंद करके आराम से कंसंट्रेट होकर सुनना ही सुनना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आजकल जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काम चलाऊ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन इनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो चलिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं वीडियो में कराऊंगा, पीडीएफ वाले वीडियोस में, जबकि यहाँ पर आपको बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस कराएंगे। सिर्फ आपको सुनना है, अच्छे से सुनिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो वो हुई थी, चार ऑप्शन है कब हुई थी। 9 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो आपको करेक्ट ऑप्शन आप माइंड में आ गया होगा कि अगर आपने इसको देखा होगा एक आध बार क्वेश्चन को, तो दिमाग में आ गया होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था। तो वो चार ऑप्शन है, डॉक्टर बी एन राव, माइंड में आया कुछ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट ऑप्शन है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन था कौन था। तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मीन्स टेम्परेरी प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और आपको बताना है परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था। तो चार ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पांचवा देखते हैं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से, आंखें बंद करके सिर्फ सुनिए आराम से। ठीक है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, व्हेन वाज फाइनली पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। कब आया था बताइए, 26 नवंबर 1950 को आया, या 26 जनवरी 1950 को आया, या फिर 26 अगस्त 1950 को आया, 15 अगस्त को आया। तो कब आया, 26 जनवरी 1950 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब गणतंत्र बना। ये तो सबको पता होगा, 15 जनवरी 1950। नहीं यार, 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। Which part of the Indian Constitution is known as the soul of the Constitution? भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारत का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे कहते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन इसमें है, मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और प्रस्तावना है, संशोधन प्रक्रिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। पूछ लेता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन है जिनको जानना जरूरी है, बाकी ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है, और जो एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कराने के लिए। तो कब हुआ था राष्ट्रीय गान, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स 6। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के द्वारा हटा दिया गया था। जो राइट टू प्रॉपर्टी था, रिमूव कर दिया गया, किसके द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा। तो वो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 44th अमेंडमेंट, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके कहीं और जोड़ दिया गया था। वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कहाँ पर जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? हु इज द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में दिखा बोलता हूँ, आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यही करेक्ट है, यही सही है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर ए बी दोनों, या संसद भारत की पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए बी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वो है आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, आर्टिकल 21 ए। अगर आर्टिकल 21 है तो रॉन्ग है, आर्टिकल 21 ए में आपको टिक करना है। ठीक है, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। ठीक है, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट, ये किसमें निहित है, किसमें आता है? तो ये आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है? जो संविधान का आर्टिकल 40 है वो क्या कहता है? बताइए आप, क्या कहता है? मैं ऑप्शन देता हूं आपको। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पर्यावरण की रक्षा के लिए बोलता है आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए बोलता है। तो दिमाग में आ गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए बोलता है आर्टिकल 40, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आर्टिकल्स अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 109 क्या कहता है, आर्टिकल 360 क्या कहता है, आर्टिकल 364 क्या कहता है। तो ये सब आपको जो मेन आर्टिकल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आर्टिकल से रिलेटेड एक पॉडकास्ट आपको बना दूंगा। देखते हैं आगे क्या है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? वो 10 है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे देखते हैं क्या है। संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, मीन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज बारोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस की गवर्नमेंट से, रूस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रशिया। आगे देखते हैं, भारत संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारत जो संघ है, द यूनियन ऑफ इंडिया, जो पावर है उसकी किसमें निहित है? तो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी में निहित है। तो आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में। ठीक है, जो भी है उसको अच्छे से पढ़िए। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सबको आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है, एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मीन्स निर्विरोध चुन लिया गया वो? तो वो था नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अगर इम्पीचमेंट लाना हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो दोनों सदनों के द्वारा, किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी सदन हो, हम संसद के किसी भी सदन द्वारा हम महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर। और क्या है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ कौन होता है? वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और क्या है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य अपना जो प्रेसिडेंट है वो मनोनीत करता है राज्यसभा में। लोकसभा में कितने करते हैं? इन कमेंट सेक्शन आपको बताना है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत करता है या करता ही नहीं है। देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्या है, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट का ये सब बेसिक ही समझो। बस क्या होता है, इनको अगर आप जानते रहेंगे तो आपका वो होगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ये घिसे पिटे क्वेश्चन है और घिसे पिटे क्वेश्चन आते नहीं हैं।
तो आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। के.एन. वाचू थे, जी.वी. मामलंकर थे, हीरालाल जी कन्या थे, सुकुमार सेन थे। तो दिमाग में आ गया होगा, सुकुमार सेन नहीं थे हीरालाल जी कन्या थे, ठीक है। हीरालाल जी कन्या नहीं, कानिया, जो भी एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कानिया है शायद। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की क्रमशः संख्या है। तो ये तो मैंने पूछा था, बता दे रहा हूँ, 2 व 12, ठीक है। और क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके बीच दो जो अधिवेशन होते हैं, मीन्स 1 2 के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? तो वो है 6 महीने का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। और क्या है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, कितने समय तक हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो वो 3 वर्ष से ज़्यादा हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वो है आर्टिकल 360, ठीक है, अनुच्छेद 360। और क्या है, क्या अभी तक ये फाइनेंस इमरजेंसी लगी है इंडिया में? बताना है कमेंट सेक्शन में, और लगी है तो कब लगी है पहला। फिर और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत के आधार पर, सॉरी, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ठीक है, मीन्स फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऐसे पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट पहला कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। कब बना था ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल अनुच्छेद 280, ठीक है। और क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 महीने, ठीक है, कम से कम 60 दिन। और क्या है, और कुछ खास तो नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ ठीक ठाक लगा कि नहीं लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, सुकुमार सेन जी अभी एक था आया था, तो सुकुमार सेन कौन था? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जीएस के वीडियो में या पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन था, पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का। और क्या है, और एक है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो आपके इलेक्शन कमीशन को है, चुनाव आयोग को है, ठीक है। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।